हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर में, क्योंकि ये जिसके नाम से हम लोग आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इसकी पहचान देश की पहचान है, इसकी पहचान समाज की पहचान है, इसकी पहचान इंसान की पहचान है। हम अपने उन संघर्ष करने वाले और आजादी के बाद हमको जो काका सिखाया और हमको चलने का तरीका सिखाया, हमको उठने बैठने का तरीका सिखाया, हमें अपना हक मांगने का तरीका सिखाया, ऐसे नेता के लिए हम लोग अपना वक्त निकालना चाहिए। आगे हो सकता है हमारे अपने लोग इस बात को सीधे समझे और जरूर आएंगे। साथियों, आज संविधान दिवस बचाने के लिए जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, सिर्फ इतना कहना है कि हम कहीं पर भी जाएं, इसका जो जुड़ा हुआ मुख्य मुद्दा है, जो इसकी जुड़ी हुई बातें हैं, वो सिर्फ उस पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी के अंदर दिखाई देती है। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव में दिखाई देती थी, अब अखिलेश यादव में दिखाई देती है। और सरकारें गिराते हैं और इस वोट की अहमियत समझा करते हैं। और आज वोट बढ़ाने का दिन भी है, तो जिसका वोट न बढ़ा हो, घटा हो या अपने बूथ पे जाके देख ले लीजिए, यही बाबा साहब ने सबसे बड़ी ताकत दी थी। कहीं किसी गांव में जा करके रह रहे थे और गांव के अंदर चंद लोग, हमें किसी समाज का नाम नहीं लेना चाह रहे थे, जिस समाज से जो पैसे वाला ज़्यादा धरना से होता उसकी गुलामी कर रहे थे। इसी से निजात दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने और उनके अध्यक्ष में जितने भी लोगों ने संविधान लिखा, उन सभी को हम बधाई देते हैं। और आप सब यहाँ पे आए, इसके लिए आप सबको बधाई देते हैं। अभी इकट्ठा हुए हैं, ये परम सौभाग्य की बात है कि दलितों के मसीहा और पिछड़ों के रहनुमा, हम सभी के बोधिसत्व बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने आज के दिन संविधान को उस स्थान पर पहुंचाया जहां इतने विद्वान आदमी होने के बाद भी संविधान को लिखने की हिम्मत किसी की नहीं। उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा ये ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ को बाबा साहब के अलावा और कोई लिखने की हैसियत इसलिए नहीं रखता था क्योंकि जितना ज्ञान बाबा साहब ने लिया उतना आज तक किसी ने उसकी पढ़ाई नहीं की। बाबा साहब ने जीवन भर केवल एक ही बात कही कि ये अगर संविधान हमारा इस देश में लागू नहीं होगा तो ये हमारे जो दलित जो पिछड़े लोग हैं इनको अपना अधिकार नहीं मिलेगा। अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही बात कही कि बाबा साहब की बदौलत ही हम अभी वोट देने का अधिकार और हमारा वोट की बराबरी का अधिकार केवल बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला। मैं आप सभी से ये बताना चाहता हूँ कि आज के समय में जो ये सरकार है, विपक्षी सरकार है, ये हमारे इस संविधान को खत्म करना चाहती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि संविधान में इस भाजपा ने बहुत सारे ऐसे संशोधन कर दिए हैं जो कि हमारे पिछड़े दलितों और जो दबे कुचले लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार की भावना के साथ में उसकी ये सरकार ये चाहती है कि संविधान को हटा दिया जाए, बल्कि इसकी जगह कोई दूसरा ग्रंथ इस्तेमाल किया जाए। मैं आज के दिन आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आप बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान की उद्देशिका की शपथ लें और आज से ही
इस बात का प्रण करें कि इस संविधान की बदौलत बाबा साहब ने जो वोट देने का अधिकार दिया है, उसकी बदौलत हम इस विपक्षी पार्टी को, जो हमारे लिए नासूर के बराबर है, हम इसे हटाने का काम करेंगे। सामने बिल्कुल सामने आप लोग उधर हो जाएंगे, उधर से उधर मोबाइल नीचे जूते देख लो, सब जो पहने अपने जूते ना फोटो खींच ले विराज। आज बाराबंकी में समाजवादी पार्टी कार्यालय में हम सभी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को निर्देश दिया कि आप संविधान दिवस पर जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया है, इस संविधान दिवस के अवसर पर आप पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित करें, जिसमें जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसकी शपथ दिलाते हुए पार्टी के सभी अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाए और साथ ही आज बाबा साहब के उस पर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उन्हें अवगत कराएं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि इस सरकार में संविधान खत्म हो रहा है, उस नज़रिए से आज क्या संकल्प आप लोगों ने लिया? आज हम जो पीडीए का, जो हमारे राष्ट्रपति जी का नारा है पीडीए ही हमारा आगे का लक्ष्य होगा। 2024 में जो पीडीए के साथ में ही हम जो है संख्या काफ़ी कम थी, संख्या एक्चुअल में काफ़ी कम समय पर इसकी सूचना दी गई है, तो फिर भी हमारे तमाम सारे साथीगण आए हुए हैं और आगे के कार्यक्रम भी होते रहेंगे।